वृंदावन की सांझ ढल रही थी। सूरज की अंतिम किरणें यमुना पर पड़ रही थीं और उसी तट पर राधा चुपचाप बैठी थी। आंखें शांत थीं, लेकिन भीतर प्रेम का महासागर हिलोरें मार रहा था। वर्षों बीत चुके थे जब कृष्ण द्वारका चले गए थे और राधा वृंदावन में रह गई थी, बिना किसी शिकायत, बिना किसी उम्मीद के। उनका प्रेम मिलन से परे था। वह तो एक तप था, एक ध्यान था, एक समर्पण था। लेकिन आज कुछ अलग था। आज उनकी सांसें कह रही थीं कि अब समय पूरा हो चला है। वे उठी, बिना किसी को कुछ कहे द्वारका की ओर चल पड़ी। नंगे पांव, धूल से सना शरीर, लेकिन मन शांत और अडिग। द्वारका पहुंची तो द्वारपालों ने रोका। राजा श्री कृष्ण व्यस्त हैं। राधा ने बस इतना कहा, कह देना राधा आई हैं। शब्द जैसे समय को चीरते हुए कृष्ण तक पहुंचे। कृष्ण थम गए, सांसें रुक गई। हाथ में पकड़ा राजमुकुट गिर पड़ा और वह दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। सामने थी राधा, वर्षों बाद थकी हुई, लेकिन आंखों में वही दिव्यता लिए। कृष्ण बोले, राधे, इतने वर्षों बाद अब क्या चाहिए? राधा मुस्कुराई, कुछ नहीं, बस एक अंतिम इच्छा है। कृष्ण बोले, मांगो राधे। राधा ने कहा, मेरे जीवन की आखिरी घड़ी में मैं तुम्हारी बांसुरी की अंतिम धुन सुनना चाहती हूँ। कृष्ण मौन हो गए। वर्षों से जो बांसुरी उन्होंने छुई तक नहीं थी, उसे उठाया, आंखें बंद की और एक स्वर उभरा, गूंजता, कांपता, भावों से भरा, ऐसा कि वृंदावन का हर वृक्ष, हर पत्ता उस ध्वनि में डूब गया। राधा ने उस स्वर को सुना और उनके होंठों पर मुस्कान आई। फिर आंखें बंद हो गई और वहीं कृष्ण के चरणों में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वह क्षण जैसे सृष्टि का सबसे शांत क्षण था। कृष्ण कुछ पल स्तब्ध खड़े रहे, फिर धीरे से बांसुरी को देखा और उसे तोड़कर यमुना में प्रवाहित कर दिया। उसी दिन के बाद कृष्ण ने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। यह राधा की मृत्यु नहीं थी, यह एक प्रेम का मोक्ष था, एक आत्मा का पूर्ण विलय। और उस दिन वृंदावन रोया नहीं, क्योंकि वहां सिर्फ शांति थी, वही शांति जो राधा के चेहरे पर थी। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो तो नीचे कमेंट में लिखिए राधे राधे। और आगे की कथा जानने के लिए अभी जाएं हमारे YouTube शक्ति पर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, एक यात्रा है, आत्मा की, प्रेम की और सनातन सत्य की।